हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing chapter number 7 of your maths titled as integrals. So as you already know that we had begun the method of integration by substitution और उसके अंदर भी बच्चों हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 7.2 जिसको हमने बेसिकली कल कंप्लीट कर लिया था. बट दो क्वेश्चंस ऐसे रह गए थे दैट आई सपोज दैट आई मस्ट टेल यू. सो मैं उनके पीछे का लॉजिक आपको समझा दूंगा, पूरा उनको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, ताकि अगर आपको उनमें प्रॉब्लम आए तो आप इस सॉल्यूशन को देख करके समझ पाओ कि आपने कैसे सॉल्व करना है. तो बस मैं आपको आइडिया दूंगा, आपको पूरा आंसर बच्चों नहीं दूंगा. सो एक क्वेश्चन था आपके पास, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स. लेट मी राइट इट डाउन ओवर हेयर. x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स रेज टू द पावर 2 अपॉन एक्स डी एक्स. सो आपने इसको इंटीग्रेट करना था. सो इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास सिंपली हमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं दिख रहा जिससे कि हम बाकी दो फंक्शंस को एलिमिनेट कर पाएँ. बट अगर आप थोड़ा केयरफुली सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. देखो सिंप्लीफाई कैसे करना है. ये x प्लस 1 अपॉन एक्स है, ठीक है. तो मैं इस x को क्या करूँगा, इससे डिवाइड कर देता हूँ इस वाले न्यूमरेटर के पार्ट से, क्योंकि x डिवीजन में है और दोनों के साथ है तो हम उसको एक टर्म से डिवाइड कर सकते हैं, दैट्स अलाउड. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस x को इसके साथ यूज़ कर रहा हूँ. तो बच्चों देखो क्या होगा मेरे पास ब्रैकेट में, इस x को इस x से डिवाइड किया तो 1 आया, ठीक है, प्लस इस 1 से जब आप x को डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1 अपॉन एक्स. तो आप उसको यहाँ पर लिख लीजिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये बची हुई चीज़ एज इट इज़ आप लिख लीजिए x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स. अब आप इस सिंप्लीफाइड फॉर्म को देखिए फंक्शन की, और आप पता लगा सकते हो कि मैं किस फंक्शन को t मानूं जिससे कि मेरा दूसरा फंक्शन एलिमिनेट हो जाए. तो आपको बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि आप इसको t मानोगे. x प्लस लॉग एक्स को अगर आप t मानते हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स. तो आपका ये पूरा टर्म इंक्लूडिंग दिस कैंसिल हो जाएगा. सो आपके पास जो अब चीज़ आएगी बच्चों वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी. तो इसका होता है टी क्यूब बाई 3 प्लस सी. आपका पास आपका आंसर आ गया, ठीक है. मैं लिख ही देता हूँ, चलो कोई बात नहीं. टी क्यूब बाई 3 प्लस सी आपका पास आपका आंसर आ गया. तो आपने बच्चों सिंपली, आपको कई क्वेश्चंस के अंदर फंक्शन नहीं दिखेगा जिसका डेरिवेटिव वहाँ पर प्रेजेंट हो, बट थोड़ा सिंप्लीफाई करके वहाँ पर देखो, खासकर जब ये log x जिस टर्म के साथ हो तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप इसी टर्म को t मानोगे. तो ऐसा ट्राई करो कि आपके पास फंक्शन के अंदर बच्चों 1 अपॉन एक्स बन जाए, ताकि आप log x को जब डेरिवेटिव करो तो आपको 1 अपॉन एक्स मिल जाए. तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए. तो इसके अलावा एक क्वेश्चन और था जिसको मैं समझता हूँ बहुत ही सिंपल था. अगर आपके बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स अच्छे से क्लियर है तो, अगर आपके डेरिवेटिव के बेसिक अच्छे से क्लियर हैं, सो बच्चों जो इससे अगला ही क्वेश्चन था कि आपको गिवन था एक्स क्यूब साइन 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8. एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रोवाइड आपके बेसिक्स क्लियर है. चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, और आप मेरी उस बात से इस पूरे क्वेश्चन को बच्चों समझ सकते हो. देखो कैसे. देखो आपके पास क्वेश्चन था एक्स क्यूब, मैं लिख देता हूँ उसको यहाँ पर, और बस आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, उससे आप पूरे क्वेश्चन को समझ जाओगे. साइन ऑफ 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, इसका आपने बच्चों इंटीग्रेशन करना था. तो जैसे ही आपको बच्चों यहाँ पर 10 इनवर्स एक्स का फंक्शन दिखा तो आपके माइंड में यही आना चाहिए था कि नीचे कहीं मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो नहीं है. तो आपने देखा नीचे मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, तो आपको लगा अच्छी बात है. अच्छी बात क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो x नहीं है बल्कि x की पावर 4 है. तो जब आप x की पावर 4 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास x की पावर 8 ही आना है. चलो, तो जो नीचे का चीज़ था 1 प्लस एक्स की पावर 8 वो तो एलिमिनेट हो गया.
बट जो साथ में एक्स क्यूब रखा हुआ है वो कैसे एलिमिनेट होगा, उसके लिए बच्चों बस आपके बेसिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए थे। क्योंकि अगर आप इसमें चेन रूल लगाओगे tan इनवर्स एक्स की पावर 4 के अंदर, जब आप एक्स की पावर 4 के पास आओगे तो आपके पास आएगा बच्चों एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव जो होता है 4x क्यूब। तो देखो एक्स क्यूब भी आपका कैंसिल वहाँ से हो गया। यानी कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस आपने tan इनवर्स एक्स रेज़ टू दी पावर 4 को t मानना था, दैट्स इट। और आपका क्वेश्चन बच्चों वहीं पर सॉल्व हो गया था। मैं एक बार बस आपके सामने इसको डिराइव कर रहा हूँ, उसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ किसका, tan इनवर्स एक्स की पावर 4 का। सो ये होगा बच्चों 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल इंटू डी टी। तो जो चीज़ आपने एलिमिनेट करनी है उनको एक तरफ लीजिए और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाइए। सो देखो आपको एक्स क्यूब चाहिए और नीचे चाहिए 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स। आपको 4 नहीं चाहिए तो 4 को रखो ही मत, 4 को इधर भेज दो, डी टी बाई 4 लिख दो इसको। सो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, और ये 1/4 बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। तो अब तो बहुत ही सिंपल हो चुका है आपके लिए, यू कैन सॉल्व इट वेरी ईजिली। सो बच्चों इतने सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा आपका बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, डेरिवेटिव का भी और इंटीग्रेशन का भी, कि आपको ये पता हो कि कहाँ पर आप इंटीग्रेशन लगा सकते हो, कहाँ पर आप नहीं लगा सकते, वो भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप उस तरह के स्टेप्स को माइंड में सोच पाओगे यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 भी हम ख़त्म करते हैं और चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर 9.3 की तरफ। वहाँ पर बेसिकली आप देखो क्वेश्चंस को तो आपको ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वहाँ पर दिखेंगी। और एक्सरसाइज नंबर 9.3 में आप जो इंटीग्रेशन का मेथड यूज़ करने वाले हो वो यही है, दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो कंसेप्ट कुछ नया नहीं है, बस एक्सरसाइज नंबर 9.3 में अलग बात ये है कि वहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस गिवन है वहाँ पर आपको डायरेक्टली ये नहीं दिखेगा कि हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव वहाँ पर दे रखा है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि tan इनवर्स एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव मेरे को दे रखा है ये और ये, तो आपको इसमें दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको एकदम क्लिक करेगा कि मैं इसको t मान लूँ। बट आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 9.3 है जो उसके क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपको क्वेश्चन को देखते ही पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या t मानना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे सॉल्व करना है, नहीं। वहाँ पर आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा यूजिंग सम बेसिक आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और जब आप उसको यूज़ करोगे तो बच्चों आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगा और आप उसको बहुत ही सिंपली सॉल्व कर पाओगे। सो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 9.3 में, और इसमें से बच्चों आपके एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सरसाइज। सो बी अटेंटिव। अब हम शुरू करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.3 जिसका जो हेडिंग है दैट इज़ बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बट कुछ अलग नहीं है, वही मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, उसी को आपने यूज़ करना है फॉर इंटीग्रेशन। और जब आप उसको यूज़ करोगे तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिखेगा सिंपली कि हाँ हम ये टी के बराबर पुट कर दें हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं, बल्कि थोड़ा आपने सिंप्लीफाई उस चीज़ों को करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। सो वो बच्चों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी क्लास 11th की NCERT की बुक को ओपन करिए। वहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके NCERT की बुक के लास्ट में जब वो चैप्टर एंड होता है तो 1-2 पेजेस गिवन है दैट कंटेन्स द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो वहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज आपने याद करने हैं, मैं उनका नाम बताता हूँ आपको कि वो फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं। तो एक तो बच्चों cos 2x का फॉर्मूला आपने याद करने हैं सारे, कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x थीटा साइन स्क्वायर x। ओके, तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए क्योंकि सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं पर यूज़ होंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3 के अंदर। उसके बाद sin 2x का फॉर्मूला वैसे तो कम यूज़ होगा लेकिन यूज़ ज़रूर होगा। उसके बाद बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। देखो sin a प्लस बी का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा क्लास 11th में, sin a माइनस बी का मिल जाएगा। ओके, सो ये फॉर्मूलेज तो आपको मिल जाएंगे, बट शायद ये फॉर्मूलेज आपको ना मिले जो कि मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। ओके, वो बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म है उन्हीं सेम एक्सप्रेशंस की
कि वहाँ पर हमने ये जो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी को आपस में थोड़ा सा अरिथमेटिक फंक्शंस लगा करके सिंप्लीफाई किया, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिले जिनको हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 में यूज़ करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो वो रिजल्ट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 9.3 के अंदर। तो वो रिजल्ट्स ये हैं कि आपको अगर गिवन है बच्चों ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है कि इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। आप इसको इस तरह से बच्चों लिख सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इसके अलावा ऐसे ही 3 फॉर्मूलेज और भी हैं, जैसे कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। उसके बाद फॉर्मूला है बच्चों ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी। और एक छोटी सी गलती हमसे यहाँ पर हो गई है कि यहाँ पर बच्चों ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी आएगा, ठीक है। ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला ये होता है, जबकि ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है आपके पास कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और ये फॉर्मूलाज हम बहुत ही मेजरली यूज़ करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3 के अंदर। तो आप इनको अच्छे से रिमेंबर कर सकते हो। इनको आप चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है इनका डेरिवेशन। बस आपने फॉर्मूलेज देखने हैं क्लास 11th की बुक में क्या क्या होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का। जब आप इसको खोलोगे और इसको भी ओपन करोगे सो आप देखोगे कि 2 वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और जो 2 वैल्यूज़ बचेंगी जब आप उनको ऐड करोगे तो आपके पास यही आएगा। सिमिलरली बाकी केसेस में भी ऐसा ही है। सो बच्चों ये 6 फॉर्मूलेज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऑल दीज 6 फॉर्मूलेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर टुडेज एक्सरसाइज। एक बात को और ध्यान रखना कि आप 1 को लिख सकते हो एज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इसको भी हम बच्चों इंटीग्रेशन में यूज़ करते हैं इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला है, ऑल्दो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ही लोअर क्लास वालों ने पढ़ना शुरू किया था इस फॉर्मूले को, बट यहाँ पर हम बहुत रेंडमली इसको यूज़ करेंगे। और ये बात और ध्यान रखना कि अगर आपको गिवन है 1 प्लस साइन 2x, अगर इस तरह से आपको गिवन है तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। नाउ सी केयरफुली, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। इसको आप लिखोगे 1 को लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो, साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है बच्चों 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब मेरे को ये बताइए कि ये फॉर्मूला होता किसका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी आपको इसको लिख सकते हो। तो आपने देखा कि आपने कैसे इस फॉर्म को इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करके ले आए। सो इस तरह से बच्चों आप फॉर्म्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, और यही आप इंटीग्रेशन के अंदर यूज़ करते हो। अपने फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करोगे और बाद में उसको आप इंटीग्रेट कर पाते हो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ऐसे फॉर्मूलेज नहीं है, इतना फ्रीडम नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर कि आप सिंपली फॉर्मूलेज फंक्शंस के अंदर डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा पाओ। सो इसलिए पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, बाद में आप उसमें फॉर्मूला लगाते हो इंटीग्रेशन का। उसके अलावा बच्चों ये फॉर्मूला और याद रखो, आपको पता होना चाहिए कि जो ये cos 2x का फॉर्मूला होता है इसको आप लिखते हो, फॉर एग्जांपल मैं ये फॉर्मूला ले लेता हूँ इसका कि ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका एक फॉर्मूला ये होता है। तो आप देखो इसमें कर क्या रहे हो, फॉर्मूले को याद मत रखो बल्कि फॉर्मूले की फॉर्म को ध्यान रखो। कॉस ऑफ अ पर्टिकुलर एंगल था आपके पास, जो भी एंगल था यहाँ पर आप उसका आधा कर रहे हो इस वाले फॉर्मूले में। गेटिंग माई पॉइंट कि कॉस के साथ जो भी यहाँ पर फॉर्मूला था आपके पास आप उसका आधा करके यहाँ पर लिख देते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि भाई कॉस एक्स को लिख करके दिखाओ इसी फॉर्म में, तो बच्चों बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन का आधा कर देना है। देखो वही तो हो रहा है यहाँ पर भी, कुछ और नया चीज़ थोड़ा ना हो रही है। तो आपसे कहीं भाई कॉस एक्स को लिखो इसी सेम फॉर्म में कि ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर समथिंग माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखना, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर इसका आधा दैट इज़ x अपॉन 2 माइनस 1।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ऐसे फॉर्मूलेस को भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इंटीग्रेशन के अंदर। मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म्स आपके साथ आप बहुत ही अच्छे से पहचान पाओ इन फॉर्म्स को, और ये फॉर्म्स आपके बस माइंड के ऊपर रखियो कि आप इनको एकदम सोचो और एकदम आपके पास ये फॉर्म्स आ जाएं, क्योंकि ये बच्चों फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, फॉर एग्जांपल कि मैं आपसे पूछूं भाई साइन एक्स को लिखो, जो साइन 2x का फॉर्मूला होता है उसकी फॉर्म में, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था साइन 2x को लिखा था बच्चों 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने सिर्फ इस वाले फंक्शन का आधा कर दिया था, कि जो भी यहाँ पर हमें थीटा गिवन था इसका आधा हमने यहाँ पर कर दिया था। तो इसको आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ साइन x/2 cos x/2 लिख सकते हो ना, नो प्रॉब्लम इन दिस। तो कई बार ऐसा होगा कि हम 1 + sin x को लिख देंगे, ऐसे 1 + sin x को लिख देंगे cos of x/2 + sin of x/2 का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। वहीं पर अगर आपको कोई दे देता है बच्चों, देखो ध्यान से, cos की पावर cos 4x आपको दे देता है, सो आप इसको इस फॉर्मूले लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर 2x। 2x क्यों आया? क्योंकि हमने इस वाले थीटा का इस वाले एंगल का आधा किया। तो 4x का आधा क्या होता है? 2x होता है। -1 आप बच्चों यहाँ पर लिख दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि देखो हमें cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमें cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है। सो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं अपने फंक्शन को हमेशा। ठीक है, सो जब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप cos स्क्वायर 2x को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ ये फॉर्मूला रटा रटा है याद कर रखा हो और फिर आप इसको पहचान ना पाओ। सो अंडरस्टैंड दी फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि इस एंगल का आप आधा कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी फॉर्म है जो रिमेंबरेबल है, इसको आप याद रख सकते हो। बट याद रखने के अलावा ध्यान में ये रखना कि हम यहाँ पर एंगल का आधा करते हैं, ताकि आपको यहाँ पर भी याद रहे इन केसेस में कि अगर आपको ये फॉर्म गिवन है तो आप इसका डबल करके यहाँ पर लिख सकते हो। जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको ये बातें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो आप बच्चों इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन करिए ताकि हम आगे क्वेश्चंस पर प्रोसीड कर पाएँ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 9.3। जो मैंने बुक ओपन कर ली है, आई होप कि आपने भी अपनी बुक खोल ली होगी ऑन एक्सरसाइज नंबर 7.3। सो वील गो थ्रू दी क्वेश्चंस। बी अटेंटिव थ्रू आउट द लेक्चर। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ टेल मी। ओके, सो बच्चों अगर आप अपना पहला क्वेश्चन देखो बुक के अंदर तो बहुत ही सिंपल है। आपसे कहा गया है कि साइन स्क्वायर एक्स को आपने इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों जब भी साइन स्क्वायर एक्स आपके पास आता है या कोई इस तरह की फॉर्म आती है, यहाँ पर देखो बता देता हूँ आपको मैं, आई विल नॉट सॉल्व द इंटायर क्वेश्चन। आपके पास साइन स्क्वायर 2x + 5 है। तो मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि जब कोई कांस्टेंट ऐड किया हो या माइनस किया हो इन केस ऑफ इंटीग्रेशन तो वो मैटर नहीं करता। ओके, आप इसको एज साइन स्क्वायर 2x कंसिडर करके बच्चों आगे सॉल्व कर सकते हो। बट ध्यान रखना +5 आपने पुट हर जगह करना है, +5 आपने लिखते वक्त तो हर जगह पुट करना है। बट वैसे इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे सॉल्व करोगे तो आप इसको साइन स्क्वायर 2x को जैसे सॉल्व करते हो वैसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो इन अ सिमिलर मैनर। कि आपको यहाँ पर मालूम है कि जब भी साइन स्क्वायर होता है तो हम उसको सॉल्व डायरेक्टली नहीं कर पाते, तो हम इसे cos 2x वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। सो जो भी आपके पास ये एंगल है उसका डबल आप वहाँ पर एंगल रखते हो, यानी कि आप रखोगे इसके प्लेस पर 1 - cos डबल ऑफ दिस एंगल, यानी कि 2x + 5/2। बस आपने इस वाले फंक्शन को इस फंक्शन से रिप्लेस कर देना है। इसको तो आप बहुत ही सिंपली सॉल्व कर सकते हो। आपको cos का भी मालूम है कि क्या इंटीग्रेशन होता है, और आगे बच्चों आपको मालूम है कि हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जो 2 × 2 = 4 आएगा उसको आप नीचे ले जाओगे, कांस्टेंट पर आप ध्यान नहीं देते। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सो आई विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख सकते हो कि एक नया तरह का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फार मोर बेटर फॉर मी टू टेल यू। ठीक है, आपने अगर क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लिया सो आप बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही सिंपली कर लोगे। सो अभी आपको हम करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.3। एक अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप कैसे
इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये एक एलिमेंट्री क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी बहुत कॉमन है। सो बी अटेंटिव, इतना मुश्किल नहीं है। ये आपको गिवन है, यू आर गिवन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन विद ईच अदर, नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट दिस। सो जब भी बच्चों इस तरह का फंक्शन आपके पास आए तो आप क्या करते हो, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos ऑफ A प्लस बी प्लस cos ऑफ A माइनस बी। इससे होगा क्या कि ये जो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हैं जिस पर हम इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते, ये चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी बच्चों एडिशन में, और एडिशन पर हम इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। ये एक रूल था दैट आई हैड टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस इंटीग्रल्स। सो हम यही करेंगे। आप चाहो तो इन 2 फंक्शंस को साथ में लेकर के ये रूल लगा दीजिए, या फिर बाद के 2 फंक्शंस को साथ में लेकर के ये रूल लगा दीजिए। तो बच्चे मेजरली कहते हैं सर आप लास्ट के 2 पर ला के दिखा दीजिए। सो मैं वही कर रहा हूँ बच्चों, लास्ट के 2 फंक्शंस पर मैं ये रूल लगा के दिखा रहा हूँ। ओके, कि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि ये फॉर्मूला देखो 2 cos A cos B का है, cos A cos B का नहीं है, बल्कि ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पर 2 हमारे पास वो है नहीं, तो हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे। सो हम बच्चों क्या करने वाले हैं, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सो हाफ हमने बाहर रख दिया, और हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन लास्ट के 2 नंबर्स को कर रहे हैं, लास्ट के 2 फंक्शंस को कर रहे हैं। सो ट्वाइस ऑफ cos 4x इंटू cos 6x dx। आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस। अब इस पर हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला cos ऑफ A प्लस बी प्लस cos ऑफ A माइनस बी। ठीक है, जहाँ पर आपका A बच्चों ये है, आपका B ये है। सो हाफ एज इट इज़ बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन आपने करना है बच्चों, cos 2x भी एज इट इज़ रहेगा इनटू, अब यहाँ पर आपका आएगा बच्चों cos ऑफ A प्लस बी, जो हो जाएगा बच्चों cos ऑफ 10x। आप जब 4x प्लस 6 करोगे तो 10x हो जाएगा। सो cos ऑफ 10x प्लस cos ऑफ A माइनस बी, तो आपका A ये था, B ये था। सो 4x माइनस 6x क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ 2x, एंड वी नो दैट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। सो माइनस हमें मैटर नहीं करेगा। सो इस माइनस को लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई एम एलिमिनेटिंग दिस माइनस बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा। सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। इसको मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर। सो आपके पास आएगा बच्चों हाफ, यहाँ पर dx पुट कर दीजिए, cos 2x इंटू cos 10x प्लस cos स्क्वायर 2x। ये देखो एक cos 2x ये पर है, एक cos 2x यहाँ पर है। सो ये हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर 2x dx। नाउ द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सॉल्व। जो एक नई बात थी बच्चों वो यही थी कि जब ऐसा हो तो आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना होता है, और उसके बाद आप इस तरह से सॉल्व कर लेते हो। अब देखो यहाँ पर फिर वही सिचुएशन आई है कि आपके पास 2 cos के फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ करनी है। क्या करोगे कि सिर्फ इस वाले फंक्शन के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और जब भी cos स्क्वायर 2x होता है तो आप जो साइन स्क्वायर में फॉर्मूला लगाते हो cos 2x का, वही यहाँ पर भी लगाओगे, cos का डबल फंक्शन। ओके, सो देखो कैसे करते हैं। सो हाफ बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन में हमने अलग अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, उसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। सो व्हाट यू विल बी हैविंग इज कि जो आपने हाफ से 2 से डिवाइड किया था वो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या आएगा बच्चों cos ऑफ A प्लस बी। ठीक है, तो cos ऑफ 12x प्लस cos ऑफ A माइनस बी। सो ये जाएगा बच्चों 8x, तो प्लस cos ऑफ 8x यहाँ पर इसका dx प्लस हाफ में अलग मल्टीप्लाई लेके जा रहा हूँ वहाँ पर। सो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x इंटू dx। बस हमने हाफ को भी इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ एक बार, इसके साथ एक बार, और यहाँ पर तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड किया था, उससे क्या हुआ कि ट्वाइस ऑफ cos A इंटू cos B का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। सो आप बच्चों इतना नोट डाउन करिए, आई हैव टू टर्न द पेज। तो आप बच्चों इस स्टेप तक पहुँच गए थे। अब आप आगे आपने क्या करना है कि इस cos स्क्वायर x को भी इंटीग्रेट कर लेना है। सो यहाँ पर फॉर्मूला आप कौन सा लगाओगे कि यू नो वेरी वेल दैट cos ऑफ एंगल का डबल इज इक्वलेंट टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर आपके पास था बच्चों cos स्क्वायर 2x था यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, एंगल का डबल हो जाता है। सो आपने cos स्क्वायर 2x निकालना है।
सो वो क्या होगा, वो होगा बच्चों 1 प्लस कॉस, इस एंगल का डबल, 2x का डबल क्या होता है बच्चों 4x होता है। सो 1 प्लस कॉस ऑफ 4x अपॉन ये जो 2 था ये डिवाइड चला जाएगा। सो 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो ये 1/2 से 1/2 को मल्टीप्लाई करिए, 1/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 12x प्लस कॉस 8x dx प्लस हाफ बाहर था इंटीग्रेशन में, इसके प्लेस पर आप लिखोगे ये, दैट इज़ 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। सो ये देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई करके ये 4 बन जाएगा। सो इसको हम 4 लिख लेते हैं, 2 को रिमूव कर दो dx। ठीक है, अब देखो आपका काम बहुत ही आसान हो चुका और ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। इसका आपको आता है बच्चों क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन 12x अपॉन 12, ये इसका हो गया। इसका क्या होगा साइन 8x अपॉन 8, ये इसका हो गया। 1 का होता है बच्चों x, तो इसका x हो गया। cos 4x का क्या होता है साइन 4x अपॉन 4, और वही आपका आंसर है। यू हैड ऑलमोस्ट रीच्ड योर आंसर। 1/4 हम बाहर ले लेते हैं पूरे में से, यहाँ भी 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, तो हमने पूरे में से 1/4 बाहर ले लिया। अब आप cos 12x को इंटीग्रेट करोगे तो वो होता है बच्चों साइन 12x डिवाइडेड बाई 12, उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं जो भी कांस्टेंट नंबर होता है, प्लस यहाँ पर cos 8x है तो ये जाएगा बच्चों साइन 8x अपॉन 8। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास था 1, तो 1 का होता है बच्चों सिर्फ और सिर्फ x, और यहाँ पर था cos 4x तो इसका होता है साइन 4x अपॉन 4 प्लस अ कांस्टेंट c एंड दैट्स योर आंसर। सो बच्चों इतना सिंपली आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस प्रोवाइडेड कि आपको फॉर्मूला याद हो कि ट्वाइस ऑफ cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, और उसके अलावा आपको ये कन्वर्जन आता हो कि आप cos स्क्वायर थीटा को कैसे सिंपल cos में जिसकी पावर 1 हो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, चाहे वो साइन स्क्वायर हो चाहे वो cos स्क्वायर हो, फॉर्मूला इसी का यूज़ होना है, बस एंगल का डबल करते हैं। यहाँ पर देखो cos स्क्वायर के साथ एंगल था 2x, तो हमने इसका सिर्फ डबल किया, यहाँ पर 4x कर दिया उस एंगल को। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, आपको साइन क्यूब x दे रखा है, या इसको साइन क्यूब 2x मान लो। देखो कांस्टेंट अगर कोई ऐड कर रखा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे घबराओ मत। कांस्टेंट अगर कुछ ऐड है तो इट वोंट मैटर योर सोल्यूशन, आपका सोल्यूशन का मेथड वही सेम रहेगा जो कि साइन क्यूब 2x का होता है। ओके, बस आप +1 को लिखते रहोगे हर जगह। तो साइन क्यूब जब ऐसा फंक्शन होता है कि साइन क्यूब x आपके पास होता है, तो आप क्या करते हो, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हो। कैसे? एक को साइन स्क्वायर x लिखते हो और अगले को साइन x लिखते हो। अब इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, इसके बाद आप, तो ऐसा करने से बच्चों फ़ायदा ये हुआ कि अब आप साइन स्क्वायर x को कॉस स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग दी फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप कर सकते हो। बाहर है साइन x, तो अगर आप cos x को t मानोगे तो बाहर करो साइन x रखा हुआ वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जब भी साइन क्यूब x हो तो उसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है उसको सॉल्व करना। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको गिवन है बच्चों साइन क्यूब x कॉस क्यूब x। तो क्वेश्चन अच्छा है, इसके अंदर आपने करना क्या है ये सुन लीजिए आप। आई विल नॉट बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। इसमें आप बेसिकली क्या करोगे, लेट मी डू इट इन फ्रंट ऑफ यू। आपके पास साइन क्यूब x है, आपके पास कॉस क्यूब x है, dx है। यहाँ पर यही सेम मेथड काम आएगा सब्स्टिट्यूशन का जो यहाँ पर काम आया था। बस यहाँ पर आप क्या करोगे, इस साइन x को फिर से साइन क्यूब x को 2 पार्ट से ब्रेक कर लोगे, साइन स्क्वायर x और साइन x में। ब्रेक करने से फ़ायदा क्या होगा बच्चों, फ़ायदा ये होगा कि अब आप cos x को t मान सकते हो। कैसे? ध्यान देना, साइन स्क्वायर x को आप लिख सकते हो एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, फाइन, इंटू साइन x इंटू कॉस x। तो बच्चों अगर आप cos x को यहाँ पर t मानते हो, cos x को अगर आप t मानते हो तो जो ये sin x dx है ये हट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ cos बचेगा जिसको हमने t माना था। सो ये जो पूरी चीज़ है इट विल चेंज इनटू अ सिचुएशन, ये बच्चों cos क्यूब x है। सिचुएशन लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब dt। तो अब तो बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना, ये t की पावर 5 हो जाएगा, t की पावर 3 हो जाएगा। सो t की पावर 4 अपॉन 4
माइनस टी की पावर 6/6, दैट्स योर आंसर। ओके, सो मैंने से आपको आइडिया दिया है, कम्प्लीटली मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। तो आप बच्चों इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, बस आपने इसमें cos x को t मानना है। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों यहाँ पर वही फॉर्मूला काम आएगा, ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, बट ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको इस बार साइन का टर्म भी मिलेगा, सॉरी यू विल ऑल्सो भी गेटिंग अ कॉस टर्म, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ ऑफ कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, सो जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे सो यू विल बी हैविंग कॉस टर्म्स, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं साइन 2x का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो इसको आप ट्राई करना, आपसे हो जाना चाहिए, बस थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। सो दैट्स एन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, उसको आप अपने आप बच्चों ट्राई करना। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, उसको आप खुद ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। नाउ आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ यू। 8 एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक अलग मेथड यूज़ करने वाले हैं आप। फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है जो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, बट थोड़ी अप्रोच चेंज हो गई है बाकी सारे क्वेश्चन से, तो इसको एक बार ध्यान से देखना कैसे करते हैं। सो आपके पास क्या है बच्चों, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, तो हम इसको डायरेक्टली तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हमें दिख रहा हो कि कोई और फंक्शन होगा। सो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि व्हेन यू हैव 1 माइनस कॉस एक्स, तो बच्चों आप इस 1 को एलिमिनेट कर सकते हो, आप इस 1 को एलिमिनेट कर सकते हो, इस 1 को भी एलिमिनेट कर सकते हो। ध्यान देना कि आप उसको एलिमिनेट कैसे करोगे। देखो, जब भी आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स हो तो आप हमेशा +1 लाना चाहोगे यहाँ पर, तभी ये +1 इस -1 को कैंसिल करेगा। सो आपको +1 देगा कौन, आपको +1 या फिर -1 देगा ये फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला। ये बच्चों दो फॉर्मूलेज होते हैं इसके, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला ये होता है, और एक फॉर्मूला इसका होता है बच्चों इन टर्म्स ऑफ कॉस, दैट इज ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स -1। तो आपने देखना ये होता है कि आपके पास आपने आगे +1 है, तो अब आपको माइनस करना होगा बच्चों 1 से, तभी ये 1 हटेगा। सो आप किस फॉर्मूले को यूज़ करना चाहोगे, इस वाले को, मैं बात कर रहा हूँ न्यूमरेटर की। यहाँ पर आप cos x के प्लेस पर किस फॉर्मूले को यूज़ करना चाहोगे। चलो लेट मी मेक द सिचुएशन मोर क्लियर टू यू। मैं इसे cos 2x ना लिख करके cos x लिख रहा हूँ, इसको भी cos x लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आधा हो जाएगा, x/2 ये हो जाएगा, x/2 ये हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा सिचुएशन। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं cos x का कौन सा फॉर्मूला रखूँ न्यूमरेटर में जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो आप कहोगे सर आप ये वाला फॉर्मूला रखिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों 1 प्लस समथिंग है, तो प्लस आपने -1 करना है, तभी ये 1 से 1 घटेगा। सो आप बच्चों ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर पुट करोगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पर आएगा ये 2 साइन स्क्वायर x/2, डिवाइड आपने करना है इसको 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला आएगा बच्चों ये वाला, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर x/2 -1। तो देखो +1 से -1 कैंसिल हो गया, +1 से -1 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। सो आपके पास क्या बचा, आपके पास आया साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2, और आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x/2। और मैंने आपको सिखाया था एक्सरसाइज नंबर 7.2 में कि जब भी आपके पास tan स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना हो तो हमेशा इसको सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दो। आपके पास फॉर्मूला है कि tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो हम यहाँ पर वही करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आएगा x/2 और -1, इस पूरे को आपने इंटीग्रेट कर देना है। सो बच्चों सेक स्क्वायर x/2 किसका होता है, tan x/2 का डेरिवेटिव होता है। सो इसका इंटीग्रेशन होगा tan x/2, और डिवाइड कर दोगे आप इस कांस्टेंट से, जो भी है 1/2 कांस्टेंट, 1/2 से इसको डिवाइड कर दोगे। सो tan x/2 अपॉन हाफ क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट है हाफ, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, माइनस इसका क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन, बच्चों 1 का होता है x, तो ये हो जाएगा -x + c, आपका आंसर -x, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों +c, और ये हाफ अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो 2 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। सो दिस इज़ योर आंसर।
2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने नीचे तो 1 को ही एलिमिनेट करना है इन्हीं फॉर्मूले से, और ऊपर आप देखोगे कि आपने ऊपर वाले न्यूमरेटर में जो चीज़ है उसे x बाई 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो उसमें आप लगाओगे फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 9, अपने आप ट्राई करिएगा। एंड इफ़ यू कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम सो प्लीज़ आस्क। सो अब बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, एक आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। बट मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बट जहाँ तक आपके लिए नया है वहाँ तक सॉल्व करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10th है। क्वेश्चन है साइन की पावर 4x आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो कि इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख लेते हो। क्या करते हो बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख लेते हो dx, ठीक है, क्योंकि आपको स्क्वायरिंग का फॉर्मूला तो मालूम है, जो भी अंदर टर्म आएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको याद है, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, cos 2x या फिर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकते हो ना साइन स्क्वायर एक्स को। इसको हम 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx ऐसे लिख सकते हैं। तो बस बच्चों आपके लिए इतना ही नया था, इससे आगे तो आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा, क्योंकि आपने बस इसको स्क्वायर करना है अंदर। तो जब आप स्क्वायर को खोलोगे तो ये 1/2 का होल स्क्वायर होता है बच्चों 1/4, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना है और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इसको आप इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हो। 1 का आपको मालूम है कि x होता है, cos स्क्वायर 2x मैं आपको कई बार बता चुका हूँ आज ही कैसे करते हैं आप इंटीग्रेट। 2 cos 2x का तो बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से मालूम है कि क्या होगा। ओके, cos का होता है साइन, जो 2 कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा, एंड योर आंसर इज देयर। इससे आगे बच्चों आप खुद सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 11 की सेम यही अप्रोच है, करिएगा, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से क्वेश्चन नंबर 9 को रिजेंबल करता है। नीचे आपने पहले 1 को कैंसिल करना है, उसके बाद जो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है उसे आपने क्या करना है वो देख लो। देखो वो अच्छा है, इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप साइन स्क्वायर एक्स को कैसे हैंडल करोगे। मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर आपका 12th है, इसमें आपके पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपने करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो नीचे तो आप 1 को कैंसिल कर दोगे यूजिंग दी फॉर्मूला ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपके पास नीचे तो आ जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ऊपर क्या करें, ऊपर आपके पास है बच्चों साइन स्क्वायर एक्स, तो आपने एक्स बाई 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप सिंप्लीफाई आगे कर पाओगे। तो इसे एक काम करो, इसका मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स का, इसका मतलब होता है साइन एक्स की पावर 2। ये तो मतलब होता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर है। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स का, इसमें कॉस भी आता है साइन भी आता है, वो होता है बच्चों 2 साइन इस एंगल का आधा एक्स बाई 2, कॉस इस एंगल का आधा एक्स बाई 2, और इस पूरे का स्क्वायर। इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे, इस पूरे को स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। आप ध्यान से देखो तो कॉस स्क्वायर कैंसिल कर देगा, एक 2 को कैंसिल कर देगा ट्वाइस, तो आपके पास आया ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको तो बच्चों आप सॉल्व कर ही सकते हो। फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे कॉस एक्स वाला कि कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मैं लिख ही देता हूँ आपके सामने, आगे इसको आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को 1 माइनस कॉस एक्स इंटू dx। तो 1 का होता है बच्चों x, cos x का होता है sin x, तो x माइनस साइन एक्स प्लस सी आपके पास आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, मैंने बहुत शॉर्टकट्स में किया है। ओके, ये मैंने एकदम लिख दिया और यहाँ पर भी मैंने थोड़ा जल्दी किया, बट आप प्रॉपरली करोगे इस क्वेश्चन को तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आप बच्चों इसको नोट डाउन करिए, आई एम टर्निंग द पेज। बच्चों अब आपको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इट्स इंटरेस्टिंग। cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा, इसको आपने बच्चों इंटीग्रेट करना है, जहाँ पर अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो हमें हर एक फंक्शन का इंडिविजुअल तो इंटीग्रेशन मालूम है, बट इन्होंने इसको डिवाइड करवा रखा है, यानी कि हमें इस दिक्कत है तो इस चीज़ से दिक्कत है जो नीचे प्रेजेंट है, तो हमने इसी को एलिमिनेट करना है।
तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम थोड़ा ऊपर को चेंजेस करेंगे। वो कौन से चेंजेस होंगे उसको ध्यान से देखना कि आपको cos 2x का फॉर्मूला मालूम है इन टर्म्स ऑफ cos। वो क्या होता है बच्चों, वो होता है ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट, माइनस इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। बस अपने एंगल का आधा करना होता है अपॉन ये चीज़ जो अवेलेबल है आपके पास cos x माइनस cos अल्फा और यहाँ पर dx। अब थोड़ा ब्रैकेट खोलते हैं यहाँ पर। सो ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1। तो आप देख रहे हो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, नीचे आपके पास था cos x माइनस cos अल्फा। बस इतना ही आपके लिए बच्चों नया था, क्योंकि आगे आप खुद समझ सकते हो। बस एक बार मैं 2 बाहर कॉमन ले लूँ, देखो 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो हम 2 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। सो अंदर आपके पास बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। नाउ आई होप यू गॉट द थिंग। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। द क्वेश्चन हैड ऑलरेडी बीन सॉल्व्ड। cos x प्लस cos अल्फा इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो cos x माइनस cos अल्फा ब्रैकेट बंद अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, तो आपको दिखेगा हाँ जी cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो रहा है। सो जो चीज़ हमारी प्रॉब्लम थी ये डिनोमिनेटर, वो बच्चों कैंसिल हो गया। सो अब तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ ही गया। हमें करना क्या है, बस इंटीग्रेट करना है cos x प्लस cos अल्फा dx को, जहाँ पर cos अल्फा क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर गलती मत करना। डो नॉट कंसिडर cos अल्फा और अल्फा एज अ वेरिएबल, अल्फा एक कांस्टेंट है। सो cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन बताइए ज़रा। cos x का होता है बच्चों sin x, तो ट्वाइस ऑफ sin x आगे ये देखो कांस्टेंट है। मैं आपसे कहता हूँ भाई इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx क्या होता है, तो आप कहते हो सर 2x होता है। मैं आपसे कहूँ भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1000 क्या होता है, आप कहोगे सर 1000x होता है। तो ऐसे ये भी तो कांस्टेंट नंबर ही है ना, कुछ भी हो, हमें क्या मतलब। मैं आपसे कहूँ भाई cos अल्फा जो कि कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कहोगे सर x से मल्टीप्लाई कर दो बस कांस्टेंट को। हम तो x से बस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट्स इट। सो यही हम यहाँ पर करते हैं कि x इंटू cos अल्फा प्लस c, या फिर एक काम करो c को बाहर लिखो, वरना हमें एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ जाएगा, प्लस c। ठीक है, सो आपके पास आपका आंसर आ गया, दैट्स योर आंसर। सो यू कैन सी हाउ सिंपल वॉज क्वेश्चन नंबर 13। और अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ करना जो कि मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था, और मैंने इसी क्वेश्चन के लिए आपको बताया था कि अगर आपको गिवन है ऐसा कुछ कि cos x माइनस साइन x और नीचे है बच्चों 1 प्लस साइन 2x, तो आप यहाँ पर 1 को एलिमिनेट नहीं करते। क्यों नहीं करते वो भी समझ लो, क्योंकि ऊपर आपको दिख रहा है भाई cos x माइनस साइन x है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर मैं नीचे एक ऐसा फंक्शन ले आऊँ जिसमें cos x प्लस साइन x मेरे पास बन जाए, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। तो मेरा तो फ़ायदा उसी में है कि मैं नीचे वाली चीज़ को cos x प्लस साइन x के टर्म्स में ले आऊँ। मैंने आपको बताया था कि आप 1 को लिखोगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इसको लिखोगे 2 sin x cos x, तो फॉर्मूला बनता है किसका, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर का। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हो cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। आपका क्वेश्चन बच्चों ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। बस आपने इसको t मानना है, इसको t मानोगे तो ऊपर का नेगेटिव आपके पास आएगा एज डेरिवेटिव, तो उसको तो आप आगे सॉल्व कर ही सकते हो। इंटीग्रेशन आगे बहुत आसान है, क्योंकि देखो साइन x का होता है cos x का होता है माइनस साइन x, तो ऊपर आपको ये पूरा साथ में dx कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ dt। मैं कर ही देता हूँ इसको, 1/t² dt आपके पास आ जाएगा। t स्क्वायर आपको आता है, इसे t की पावर -2 लिख लीजिए, और फिर वही +1/n+1 फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके पास आपका आंसर रेडी है। सो इतना बच्चों सिंपल था क्वेश्चन नंबर 14। बस आपको ये आइडिया हो कि हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे किया, आई होप यू रिमेंबर इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ टुडेज़ लेक्चर आई हैड टोल्ड यू। सो बच्चों टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैंने ध्यान भी दिया। सो आई होप कि आपको बच्चों ये क्वेश्चन अभी तक क्लियर हैं।
एक्चुअली क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त टाइम का पता ही नहीं चलता, बिकॉज द क्वेश्चंस आर रियली इंटरेस्टिंग. सो क्वेश्चन नंबर 15 और जो आगे के बच्चों क्वेश्चंस हैं उन्हें खुद ज़रूर ट्राई करना. मैंने आपको एक वे दे दिया है सोचने का, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो जो आपको चाहिए दे हैव ऑल्सो बीन गिवन टू यू. बस ये ध्यान रखना कि इफ़ यू एनक्वायर 10 स्क्वायर एक्स, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसा ही है कि वेन एवर यू विल एनक्वायर दिस 10 स्क्वायर एक्स, तो वहाँ पर आप 6 स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट जरूर कर देना. उससे आपका ज़रूर कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा. ठीक है. सो बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करिए. आपको कोई भी डाउट आता तो मुझे बता दीजिएगा, उसे मैं कल के लेक्चर में एड्रेस कर दूंगा इस एक्सरसाइज से. और जो क्वेश्चन मेरे को लगेंगे कि हाँ इंपॉर्टेंट थे एंड आई हैड नॉट टोल्ड यू इन टुडेज लेक्चर, जो कि अब बचे हुए क्वेश्चन हैं, दैट आई विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर. ओके, फॉर टुडेज लेक्चर. सो दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच.